हाय दोस्तों, मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए बात करेंगे। हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, हमें टॉपिक को कैसे लेके चलना है, कैसे चीजें कवर करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम आनंद भारद्वाज है, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। और दोस्तों, इस बार की पेट एग्जाम में मैंने 99.7 परसेंटाइल मार्क्स स्कोर किया हुआ है। और साथ में ही दोस्तों, मैंने इसके अलावा सीडीएस का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं सीपीओ के एसआई के एग्जाम में भी मैं सीआईएसएफ में फाइनली सिलेक्टेड रहा हूँ। और पिछले टाइम में दोस्तों 3 साल तक मैंने लगभग रेलवे में एज ए स्टेशन मास्टर जॉब किया है। और करेंटली दोस्तों मैं एज ए टीचर वर्किंग हूँ। और दोस्तों, ये तो हमारे मेरे इंट्रोडक्शन की बात रही है। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि ये वीडियो जो पॉपुलरली बना है जिस चीज के लिए, इसमें हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पे मैंने सारा सिलेबस लेखपाल का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने कैटेगराइज किया हुआ है सारी चीजों को कि क्या चीजें किस तरीके से हैं हमारे सिलेबस में। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है अभी फिलहाल में मुझे नहीं लगता कि 3 मंथ के पहले होने वाली है, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी का एग्जाम था वो अभी पोस्टपोन होकर अप्रैल फर्स्ट वीक में चला गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि लेखपाल का भी एग्जाम मुख्य परीक्षा अप्रैल के लास्ट वीक से पहले या मई से पहले होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे पास टाइम 3 मंथ का है। अभी भी हम चीजें सही तरीके से कर सकते हैं और चीजें टू द पॉइंट हम कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सिलेबस में हमारे गणित है, सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, ग्राम्य समाज एवं विकास लिखा हुआ है। दोस्तों, रही बात गणित की, तो गणित का जो टॉपिक है पूरा जो सिलेबस में लेखपाल के दिया हुआ है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। आपका पूरा मैं वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा अवेलेबल रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर पे। दोस्तों, रही बात इसकी, इसके बाद रहा दोस्तों सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास का बात। दोस्तों, यदि मुझे टाइम परमिट किया, मुझे चूंकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे टाइम परमिट करता है तो मैं इस टॉपिक का भी, जो कि मुझे लगता है कि शायद इसकी बुक भी शायद मार्केट में बहुत अच्छी अवेलेबल नहीं है, और जो है भी वो बहुत बल्कि है, मैंने देखी भी है, बहुत ज्यादा बल्की है ये बुक्स, और पढ़ने में बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम भी आ रही है, बहुत से मतलब चीजें मुझे पता भी चली इसके बारे में। तो यदि पॉसिबल हुआ, मुझे टाइम परमिट किया, तो मैं इसके लिए भी मैं वीडियो लेक्चर बाद में बनाऊंगा। बट दोस्तों, अभी मेरा प्राइमरली जो फोकस रहेगा वो मैथमेटिक्स के लिए रहेगा। जनरली देखा जाए तो मैथमेटिक्स कहने में बहुत आसान लगता है, लोग बोलते हैं, लोग पढ़ भी लिए हैं, लेकिन इन द टाइम आप यदि बात करेंगे एग्जाम की, तो कोई बंदा ऐसा नहीं होता है कि जो ये कह सके कि हाँ मैं 100% इस टॉपिक में कवर कर लूंगा। जबकि ये दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा मैथमेटिक्स का होता है कि जिसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों, रही बात हिंदी की, सामान्य ज्ञान की, ग्राम्य समाज एवं विकास का, मैं अभी चारों टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा कि हमें किस तरीके से चीजें करनी चाहिए। हालांकि मैं तो मैथमेटिक्स का पूरा वीडियो लेक्चर अपने इस चैनल पे मैं आप सभी को बताऊंगा ही। साथ में दोस्तों, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास के लिए हमारा क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किस तरीके से चीजों को कंप्लीट करना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो मैं अभी लास्ट में इसके बारे में बात करूंगा। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं पहले आपसे बात करूंगा। दोस्तों, रही बात यदि सामान्य हिंदी की मैं बात करूं और सामान्य ज्ञान की बात करूं, तो मैं वन बाय वन आगे एक चीज दोस्तों आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी 3 मंथ का हमारे पास टाइम है। हमें टू द पॉइंट चीजें पढ़नी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। दोस्तों, एक बार आप मुझे फॉलो करिए, आप मुझे यकीन करिए, कई एग्जाम्स मेरे अच्छे खासे निकले हुए हैं, और मैं आपको सही बता रहा हूं, आप ज्यादा बुक्स के चक्कर में भी इस टाइम पे आप ना पड़े। 3 मंथ का टाइम है आपके पास, उसको आप इफिशिएंटली आप उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए, और आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपने वीडियो लेक्चर बहुत पढ़ा है पहले से, यदि हिंदी, ज्ञान विज्ञान और सामाजिक विकास इन सब का आपको यदि आता है और आपको लगता है टू द पॉइंट बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा टाइम मत आप गंवाइए। अच्छा, आप सभी लोग YouTube पे वीडियो देखते हैं, आपका क्या मतलब, आपका क्या उद्देश्य रहता है कि हम वीडियो क्यों देख रहे हैं? कि हमें कम टाइम में ज्यादा अच्छी चीजें पता चल जाए और हमें अच्छे से वो सब चीजें समझ में आ जाए। जो चीजें आपको आती हैं दोस्तों, वो आपको पढ़ने की YouTube पे जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ कोई चीजें, आपको लगता है कि आप बहुत उसमें अच्छे हैं, तो आप मत उसमें टाइम दीजिए। आप, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, आप उसको एफिशिएंटली आप यूटिलाइज करिए दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात यदि करूँ, मार्क्स स्कोर करने की यदि मैं बात करूँ आपको इसमें, दोस्तों चूंकि ये वीडियो ही लेखपाल में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए इससे रिलेटेड है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ।
दोस्तों मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं कि इसमें आप 25 मार्क्स का आना है क्वेश्चन, आप 25 आउट ऑफ 25 इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। इसकी दोस्तों गारंटी मैं आपको देता हूं, आप मुझे यदि फॉलो करते हैं 3 मंथ में मैं इस तरीके से इन सब चीजों को पढ़ाऊंगा, 1 बाय 1 मैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में इस तरीके से सारे क्वेश्चंस भी इस पे करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी हम अच्छे से करेंगे इस पे। आपके पास कोई बुक्स है तो आप उससे भी प्रैक्टिस करिएगा, बट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जिससे मैं कोरिलेशन में जैसे करूंगा चीजों को, आप उस तरीके से आप, मुझे नहीं लगता आप इस तरीके से चीजें कभी जाने होंगे। मैं बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। तो जैसा दोस्तों मैं बताया हूँ मैथ्स में दोस्तों आप 25 आउट ऑफ 25 आप स्कोर कर सकते हैं। रही बात हिंदी की दोस्तों, तो आप इसमें भी बहुत आराम से 22 आउट ऑफ 25 आप स्कोर कर सकते हैं दोस्तों इसमें भी। सामान्य ज्ञान की बात करूं दोस्तों, तो यदि डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। यदि पेट की एग्जाम की तरह पेपर आता है, मुझे नहीं लगता, हो सकता है लेवल थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एससी इस बार बढ़ा दे, पेट की तरह तो नहीं आना चाहिए मुझे लगता है दोस्तों। यदि फिर भी यदि इसमें हम बात करें, यदि तो आप 20 आउट ऑफ 25 आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। और रही बात ग्राम्य समाज एवं विकास की, तो दोस्तों इसके बारे में अभी तक ये सिलेबस में और कहीं था नहीं, फर्स्ट टाइम इस तरीके से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक पे आप बहुत भरोसा कर सकते हैं। आप क्या पढ़ेंगे, पेपर में क्या आएगा, आपको कुछ नहीं पता। हालांकि आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ टॉपिक इसमें मेंशन किया हुआ है, मैंने कुछ टॉपिक इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या सिलेबस का है। दोस्तों ये पूरा सिलेबस नहीं है ग्राम्य विकास का, ये मैंने कुछ सिलेबस के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो मुझे लगता है ये आपको तो अच्छे से कवर करना चाहिए। ये मैं क्यों दोस्तों बता रहा हूँ, इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। एक्चुअली इसके जो मैंने सिलेबस में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ना, इसके अलावा इसमें और भी 2-4 टॉपिक इसमें है ग्रामीण समाज एवं विकास में, लेकिन फिर भी मैं उस टॉपिक को इसमें नहीं लिखा हूं क्योंकि वो टॉपिक सही से बताऊं तो वो डिफाइंड नहीं है सही तरीके से। ये टॉपिक जैसे मैं दोस्तों बात करूं, यदि मैं यहाँ पे केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, एक तो ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद एक टॉपिक ये है दोस्तों सिलेबस में आपके कि ग्राम विकास की योजनाएं, उनका प्रबंधन एवं कार्यक्रम। और फिर एक दोस्तों टॉपिक लिखा हुआ है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। दोस्तों ये जो मैंने जो ये चीजें पढ़ा होगा, अपने आपको खुद ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरा जो सिलेबस है ये योजना के आसपास घूम रहा है, पहली बात तो। दूसरी बात तो आप पॉलिटी में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दोस्तों आप थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। तो मैं आपको यही दोस्तों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले आपकी प्रायोरिटी इन सब चीजों को होना चाहिए कि आप इन सब टॉपिक को इतने अच्छे से तैयार करें कि आपको कोई डाउट ना हो, इनसे आपकी एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। आपको पता है कि योजना आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। ये सब है दोस्तों, योजनाएं हो गया, प्रबंधन हो गया, कार्यक्रम हो गया, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हो गया। दोस्तों ये टॉपिक आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। जो भी बुक्स में आपको मटेरियल मिलेगा ये टू द पॉइंट होगा, पढ़ सकते हैं उससे। रही बात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वाला जो दोस्तों ये टॉपिक है, ये भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी अच्छी आराम से बुक्स में। और ये जो दोस्तों है ये भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, ये भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी सिलेबस में कुछ टॉपिक दे रखे हैं, मैंने इसको वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन उन टॉपिक को बाद में करिएगा, पहले आप इन टॉपिक को अच्छे से करिएगा, मुझे जो समझ में आता है। और दोस्तों इस टॉपिक से बहुत ज्यादा तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना मार्क्स तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं यदि आप पूरा सिलेबस कवर किए रहेंगे तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे सबसे स्कोरिंग है, आप देख रहे होंगे मैथ्स का टॉपिक है और उसके बाद हिंदी का टॉपिक है। एक्चुअली मैंने उसी देखा जाए तो प्रायोरिटी में इसको मैंने लिखा भी हूँ। हमें पढ़ना हर चीजें हैं, कोई टॉपिक हमें दोस्तों छोड़ना नहीं है, पढ़ के सब कुछ हमको जाना है, क्योंकि पेपर किस टॉपिक से पेपर का लेवल टफ हो जाएगा या इजी हो जाएगा हमको नहीं पता है। तो हम ये पहले से नहीं दिमाग में बना के चलेंगे कि हमें ये चीज अच्छे से आती है तो क्यों हम उसी को तैयार करके अच्छे से जाएंगे। हमें पूरा सिलेबस तैयार करना है, एक एक वर्ड उसका तैयार करना है, कुछ भी चीजें हमें दोस्तों छोड़नी नहीं है। तो दोस्तों मैं अभी मैथमेटिक्स के बारे में तो मैं बहुत आराम से आपको मैं डिस्कस करूंगा चीजें, बहुत ज्यादा लंबा मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, इसमें इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की ज्यादा जरूरत है दोस्तों मुझे लगता है। रही बात सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास के लिए, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों यदि आपने पेट का एग्जाम दिया है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आप हिंदी पढ़े ही होंगे, या अभी तक आप तैयारी करते आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत हिंदी पढ़े भी होंगे। और यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा, लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, एक लूसेंट की हिंदी की भी बुक आती है, या मैं एक बुक आती है आपकी आदित्य की। दोस्तों एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है,
आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है और एक लूसेंट की बुक आती है हिंदी के दोस्तों। आप कुछ मत करिए दोस्तों, इसमें से अभी आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कोई एक बुक आपको पढ़नी है। आप दोनों बुक मार्केट से नहीं लाएंगे कि आप दोनों बुक लिया दिए और दोनों बुक से पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया। आप क्यों कोई दोस्तों इन दोनों में से कोई एक बुक आप लेके आइए पढ़ने के लिए हिंदी, और उसको स्टार्ट करिए। आपका जब वो बुक अच्छे से तैयार हो जाएगा, उनके आप देखेंगे उस चैप्टर के हर चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आप उन क्वेश्चंस को करिए, बुक्स अच्छे से पढ़िए, अच्छे से टॉपिक्स को याद करिए, सब चीजें आप याद हो जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यदि लगेगा कि 3 मंथ में आप बहुत तैयार हो गए हैं, आप मॉक वगैरह भी दीजिए इसका। यदि आपको लगता है अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपको फिर और बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं अपना, तो आप फिर से आदित्य की बुक भी लेके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले प्रायोरिटी आपकी एक बुक की होनी चाहिए, चाहे आप लूसेंट की हिंदी बुक कंप्लीट करिए या आदित्य पब्लिकेशन की बुक कंप्लीट करिए। और दोस्तों रही बात, मैं इसके बाद बात करता हूँ यदि सामान्य ज्ञान की दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए सामान्य ज्ञान का टॉपिक जो है ना, ये 25 मार्क्स का आपके पेपर में आना है। लेकिन मैं दोस्तों आपको गारंटी दे रहा हूँ, यदि आपने अभी भी पेड का एग्जाम दिया है तो आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, अभी भी आप एग्जाम देंगे ना, यदि लेखपाल का एग्जाम कल भी हो जाए तो भी आप 25 में से मैं आपको बताऊं आप 12 मार्क्स स्कोर कर लेंगे बहुत आराम से। और दोस्तों आप बहुत पढ़ेंगे ना तो भी ये 20 से होके 12 से ये 20 हो सकता है, 18-20 हो सकता है। 6-7 क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे, इससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं 3 मंथ में, आपको मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान मत होइए। ये टॉपिक ऐसा है कि ये पूरा महासागर है। आप इसको चाहेंगे कि हम 3 महीने में कंप्लीट कर लें तो आप नहीं कर सकते, इसका कोई अंत नहीं है। आप ये 3 महीने में भी नहीं पढ़ सकते, ये टॉपिक दोस्तों आप 6 महीने में भी नहीं पढ़ सकते, और 1 साल भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो टू द पॉइंट पढ़िए, एग्जाम की डिमांड को समझिए कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फालतू चीजों की किताब के चक्कर में मत पढ़िए कि मार्केट में ये बुक आ गई तो वो पढ़ लें वो पढ़ लें ये पढ़ लें। जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, जो भी बुक्स आपके पास है, आप उनका मल्टीपल रिवीजन करिए। ज्यादा बुक के चक्कर में मत पढ़िए, 3 मंथ का टाइम है, आप जो पढ़े उनको अच्छे से रिवाइज करिए। कुछ आप ले सकते हैं तो कोई भी ऐसा बुक मत लीजिए कि जो आपका टाइम किल करे और आपको इन उसका रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप बात यकीन करिए दोस्तों मेरी बात पे कि टाइम इन लास्ट टाइम पे नहीं रहता कि हम सारी चीजें समेट सके। हम करते यही है कि जब हम किसी एग्जाम में एंटर करते हैं तो हमें होता है कि हम ये भी बुक्स पढ़ लें, वो भी तैयार कर लें, ये भी तैयार कर लें, लेकिन इन दिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके पास टाइम नहीं रहता है कि सारी चीजों को कंसोलिडेट करने का, कि हम सारी चीजों को रिवाइज कर लें, हमारे पास टाइम नहीं रहता है। मत स्टार्ट करिए कोई नई बुक, मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि आप कुछ अभी तक 3 मंथ में यदि आप इसके पहले आप जीएस नहीं पढ़े थे या कुछ नहीं किए थे, तो बस दोस्तों मैं इसके लिए एक ही बुक बताऊंगा कि लूसेंट की आती है, लूसेंट की दोस्तों आती है सामान्य ज्ञान की बुक, एक बुक ये है दोस्तों, और एक घटना चक्र आती है दोस्तों एसएससी की। दोस्तों यदि आप पहले से पढ़े हैं बुक लूसेंट या नहीं भी पढ़े हैं तो भी 3 मंथ के टाइम में इतना टाइम है कि आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये समझ जाइएगा कि ये बुक 1-2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ये बुक मल्टीपल रिवीजन मांगती है, एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स, तब आपको चीजें याद होंगी। और इस बुक को आप हल्के में मत लीजिएगा, कोई पढ़ता नहीं है, बातें सब करते हैं। इन द एंड दोस्तों ये बुक पढ़ता कोई नहीं है। रही बात घटना चक्र की दोस्तों, एसएससी की जो बुक आती है उसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, जो एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उनके सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में टॉपिक वाइज अरेंज होते हैं। आप हिस्ट्री खोलेंगे तो हिस्ट्री में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज अरेंज रहेंगे, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज अरेंज रहेंगे। आप दोस्तों ये कर सकते हैं, आप लूसेंट की बुक पढ़िए, उनसे उन टॉपिक के प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस करिए। आप ज्यादा मत इधर उधर आप दौड़ने भागने के चक्कर पड़िए, 3 मंथ का टाइम है। आपने यदि नहीं कुछ पढ़ा है तो आप ये पढ़िए, और यदि आपने पहले से किसी बुक से पढ़ा हुआ है जीएस तो आप उस बुक को रिवाइज करिए। आप इतना कर सकते हैं कि आप ये जो घटना चक्र की एसएससी की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है ना, आप ये ले सकते हैं आप पढ़ने के लिए। मैं यहाँ किसी बुक का दोस्तों मैं पब्लिश नहीं करवा रहा हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ कि आप भाई आप उसको आप लीजिए बुक, मेरा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इस बुक को लीजिए। मैं केवल आपको बता रहा हूँ ये बुक अच्छी है, मैंने भी पढ़ी है इस बुक को पूरा, इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अच्छी बुक है। आप इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन के बाद उनके सॉल्यूशन जो इसमें लिखे रहते हैं वो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी और भी पॉइंट्स बन सकते हैं ये बुक कवर करता है। तो अच्छी है, अच्छी बुक है, आप इसको ये पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आप कुछ भी आप नहीं पढ़े हैं तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, और किसी बुक में आपको जाने की जरूरत नहीं है। रही बात तीसरी बात है दोस्तों, ये ग्रामीण समाज एवं विकास का जो चैप्टर है, मैंने दोस्तों पहले से ही बता दिया, मार्केट में इसकी घटना चक्र की भी बुक है, चक्षु प्रकाशन की भी एक बुक आई है, यूथ वाले भी शायद निकाले होंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, 2 बुक का तो मुझे पता है।
आप देख लीजिए, उसमें जहां से भी जो चीजें अच्छी लगती हैं आप उसको इसमें उस टॉपिक से कवर कर लीजिए। दोस्तों जो मैंने ये लिया है, आप मेरे लेने के बाद अभी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। वो जो टॉपिक दोस्तों मैंने ग्रामीण समाज और विकास का इसमें लिखा हुआ है, आप ये टॉपिक पहले उस बुक से कवर करिए। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं पहले आप ये टॉपिक अच्छे से कवर करिए, खूब अच्छे से इस टॉपिक को कवर करिए। अब दोस्तों लास्ट में मैं आ जाता हूँ गणित के बारे में, गणित को लेके कि गणित में हमारी क्या रणनीति रहेगी। दोस्तों 3 महीने का टाइम है, बहुत अच्छा खासा टाइम है। हम एक एक टॉपिक 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों पहले मैं रेखा गणित से स्टार्ट करूंगा। जनरली बच्चों को ये चीजें अच्छे से नहीं समझ में आती है, मैंने देखा है। खासकर मैं खुद दोस्तों यूपी बोर्ड से हूँ, मैं आपको बता दूं। मैंने ग्रेजुएशन में तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, बट मेरा बोर्ड जो है वो यूपी ही रहा है। तो दोस्तों मैंने ऐसा फील किया कि ये जो टॉपिक है ना ट्रायंगल के और रेक्टेंगल का या वर्ग का, ये जो टॉपिक है स्क्वायर का, ये सब बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में। और मैं इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं रेखा गणित से ही स्टार्ट करूंगा, जिससे मैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल और ये सब चीजें मैं कवर करूंगा। उसके बाद बीजगणित का हम टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद हम अंकगणित का टॉपिक करेंगे। बीजगणित के बाद दोस्तों हो सकता है मैं सांख्यिकी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं अंकगणित पढ़ूंगा, क्योंकि नॉर्मली अंकगणित में लड़के थोड़े से सहज होते हैं। मुझे पता है कि लड़कों को थोड़ा बहुत ये आती है टॉपिक। तो दोस्तों मेरा प्रायोरिटी पहले ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करने का जो नॉर्मली बच्चे थोड़ा सा उसमें कमजोर होते हैं और उन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है। जैसे ये सब जो दोस्तों टॉपिक है, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, सांख्यिकी हो गया, और फिर आपका ये रेखा गणित का सारा पोर्शन। दोस्तों ये सब अच्छे टॉपिक हैं, मैं 1 बाय 1 चीजों को पढ़ाऊंगा। ट्रायंगल से पहले मैं दोस्तों मेरा जो पूरा प्लान रहेगा मैं आपको बता दूं। जैसे मैं एक दिन में ट्रायंगल की क्लास लूंगा, यदि मैं ट्रायंगल पढ़ाता हूं तो ट्रायंगल में जो जो थ्योरम्स हैं 1 बाय 1 मैं उन्हें बताऊंगा, उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर मैं नए ट्रायंगल के और भी प्रॉपर्टीज है उन पे जाऊंगा, वो थ्योरम कुछ बताऊंगा, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो दोस्तों हम 1 बाय 1 एक एक थ्योरम पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक बार पूरा थ्योरम कर लें फिर बाद में हम थ्योरम भूल जाए, उनका एप्लीकेशन हमको पता ना चले और हम क्वेश्चन में फिर कंफ्यूज हो। तो हम 1 बाय 1 एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक थ्योरम पे एक 2-2 क्वेश्चंस करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, हमें बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों अब जब मैं ट्रायंगल पढ़ाते समय आपको मैं अंतः केंद्र और उसके बाद उसमें और भी टॉपिक है करके माध्यिका है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत से कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं, उनको समझ में नहीं आता इन सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये चीजें वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज में एक साथ बताऊंगा। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उनके क्वेश्चंस कराऊंगा। 1 बाय 1 हम एक एक चीजें करेंगे। और दोस्तों 3 महीने में मैं इस पूरे टॉपिक को इस तरीके से कवर कराऊंगा कि मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आप मुझे यदि फॉलो करते हैं, मुझे पता है दोस्तों कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या आ रहे हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कवर कराऊंगा। मैं इसमें एसएससी के भी अच्छे क्वेश्चन शामिल करूंगा, प्लस पेट के एग्जाम में भी जिस टाइप से पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उनको भी ध्यान में रख के पूरे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। जो यूपीएससी अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया है उसने, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। 1 बाय 1 दोस्तों हम चीजें लेके चलेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक के हम दोस्तों सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे। और जैसे फिर दोस्तों हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हम अलग से प्रैक्टिस भी इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और साथ में दोस्तों एक एक टॉपिक करने के बाद जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उस टॉपिक पे आपको देता चलूं। दोस्तों चूंकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये है दोस्तों मैं डेली मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैथमेटिक्स का एक वीडियो आपके पास जरूर आ जाएगा। और दोस्तों 3 मंथ का टाइम बहुत होता है, यदि मैं रोज भी यदि मैं एक वीडियो देता हूँ और देखा जाए तो मैं संडे को यदि ऑफ करके यदि एक वीडियो आपको रोज देता हूँ दोस्तों, तो मैं लगभग मंथ में 25 वीडियो आज के आसपास आपको मैं दे दूंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है 2 महीने में लगभग 50 वीडियो में चीजें मैं एक अच्छे लेवल से कवर कर दूंगा और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। सांख्यिकी के जितने टॉपिक हैं इसमें लड़के थोड़े से अपने आप को कमजोर पाते हैं, इसमें बहुत अच्छे लेवल से कवर करूंगा मैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि पेट के एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आए हुए थे बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, मुझे लगता है हो सकता है कि ये मुख्य परीक्षा है तो लेखपाल की, तो इसमें क्वेश्चन का लेवल कुछ बढ़ाया जाए, तो हम वो हर चीजों को दोस्तों समझ के चलेंगे। 1 बाय 1 चीजें दोस्तों हम पूरा इसमें कवर करेंगे। और दोस्तों आप मुझे इसके लिए आप आराम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं सब चीजें आपका बहुत ही अच्छे से कवर कराऊंगा, किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी। 2-2.5 महीने में हम इस तरीके से लेखपाल की मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे कि आप बहुत अपने आप को सहज महसूस करेंगे।
और दोस्तों मैथ की तो मैं गारंटी आपको ले रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको और किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे एक बार मैथ्स पढ़ने के बाद। मैं दोस्तों आप एक बार मुझे फॉलो करिए और पूरा वीडियो आप पूरा देखिए। अधिक से अधिक लोगों को दोस्तों आप मेरा वीडियो पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो, ये मेरा सपना है। और दोस्तों आज के लिए ये काफ़ी रहेगा, मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैं यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा इस वीडियो को। तो दोस्तों यदि आपको लगा हो कि मेरा वीडियो ये यूज़फुल रहा है और भी लोग देख के इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो दोस्तों ये ज़रूर आप अपने दोस्तों को, मित्रों को आप शेयर करिए। इससे मुझे भी दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी कुछ करने का अच्छा संकल्प होगा और दोस्तों मैं भी कुछ और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। तो दोस्तों आपसे बस एक यही अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल से जोड़िए। अब मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।